नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सृजन होंगे। तो आज का जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 और 24 के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 और 24 के लिए जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सृजन हम लेकर आए हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और चलिए विलंब न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है क्या नाम है, वर्गीकी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो कहेंगे कैरोलस लिनियस को जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कहेंगे साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? चलिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, तारक काय की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कहेंगे बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अगला है कि राइबोसोम को जो है क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कहेंगे अल्टमैन नामक जो है वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है और किस नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो कह सकते हैं कि शक्ति गृह पावर हाउस जो है कहा जाता है। अगला है कि यदि बहुत लंबी दूरी को यदि आपको मापना है, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, कहेंगे डाइन होता है। ठीक है, क्लियर है? और देखिए ये तो डाइन सीजीएस पद्धति में होता है। यदि एसआई पद्धति में देखेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, नोटिस भी कीजिएगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या है, तो कहेंगे विद्युत धारा जो अदिश राशि है। ठीक है, यदि आप विद्युत धारा के अंतर्गत जितने भी हेडिंग आप पढ़ते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। ठीक है, एक आपका बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये आपके सदिश राशि होते हैं। लेकिन अन्य बाकी जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, विद्युत धारा के कह सकते हैं कि अदिश राशि होते हैं। ठीक है, अगला न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो कह सकते हैं जड़त्व का नियम कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जड़त्व का नियम को जो है क्या है, तो कहेंगे जड़त्व के नियम को ही जो है न्यूटन के प्रथम नियम को बोला जाता है। संवेग क्या है, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग और द्रव्यमान का क्या होता है, गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है, तो कहेंगे वेग और द्रव्यमान का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो कहेंगे वेग गुणे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगला है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं पावर, वो होता है वाट। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और होता है कि 1 HP इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। तो इन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, कहेंगे 1000 वाट होता है। ये भी अच्छे से आप याद रखिएगा। देखिए अभी गया, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो कहेंगे 746 वाट होता है। अगला एक स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो कहेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो का या यदि जो है क्वेश्चनों का यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से जो है PDF जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दाब बराबर क्या होता है, तो कहेंगे HDG होता है। ठीक है, ये क्या होता है, H क्या होता है, कह सकते हैं हाइट होता है। D क्या होता है, तो कह सकते हैं डेंसिटी घनत्व होता है। G क्या होता है, तो कह सकते हैं स्मॉल g होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणों को भेदने की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक, देखिए अल्फा बीटा गामा ये 3 होते हैं ना, तो जो इसमें गामा किरणें होती हैं, ठीक है, ये गामा किरणें बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत ही इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, आपके शरीर को भेद सकती है।
अगला है कि मनुष्य जो है कितने पराश्रव्य तरंगों को जो है सुन सकता है, तो कह सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर ध्वनि है तो उसको क्या कर सकता है, वो जो है तरंगों को सुन सकता है। ठीक है। अगला है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो कहेंगे ठोस में जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। अगला है कि वायु या निर्वात। ठीक है, वायु या निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो कहेंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। ध्वनि प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे ध्वनि जो प्रबलता का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे फोन होता है। क्या होता है, फोन होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव आपके कब तक रहता है, तो कहेंगे 1/10 सेकेंड तक जो है किसी भी आवाज़ का, कोई भी आवाज़ हो, ध्वनि हो, वो जो है आपके कान पे जो है कब तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। मानव अपने नेत्र से कितने डिग्री तक वो देख सकता है, कितने क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र वो मतलब कवर कर सकता है, तो वो 150 डिग्री के क्षेत्र तक को क्या कर सकता है, बिल्कुल कवर कर सकता है, यानी देख सकता है। और यदि बात देखिए, ये एक आँख है। ठीक है, मानव अपने दोनों नेत्र से कितने डिग्री तक देख सकता है, तो कहेंगे 180 डिग्री तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है, उतने क्षेत्र तक। ठीक है। उसके बाद अगला है वायु में प्रकाश की चाल जो है 360 कितना होता है, वायु में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होती है प्रकाश की चाल। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कहेंगे रोमर ने। किसने, रोमर ने की थी। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी लेंस की जो क्षमता होता है उसको हमेशा किस में मापा जाता है, कहेंगे डायोप्टर में उसे मापा जाता है। क्लियर है। लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग को जो है क्या कहा जाता है, तो कहेंगे इन दोनों रंग को प्राइमरी जो है कलर कहा जाता है, प्राइमरी रंग यानी प्राथमिक रंग जो इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि दूरदृष्टि दोष में जो है व्यक्ति, यानी कि जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए जो है वो किस प्रकार के लेंस का जो यूज करता है, तो ये उत्तल लेंस का यूज करता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, दूर, जब आप दूर बोल रहे हैं तो ऊ आ रहा है तो इसका मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब नी क अ आ रहा है तो इसका मतलब उसमें अवतल लेंस का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है। जब किसी व्यक्ति को ये दोनों दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो उससे कौन सा दोष होता है, तो कहेंगे जरा दृष्टि दोष होता है। और इस जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसमें किस लेंस का उसे प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें द्विफोकसीय लेंस का क्या करना चाहिए, उसे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि अधिकतम दूरी क्या होती है, तो कहेंगे इनफाइनाइट होती है, यानी कि क्या होता है, अब अनंत होता है। ठीक है, अधिकतम दूरी क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। उसके बाद से ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है चालक कौन सा है, तो कहेंगे चांदी है। चांदी के बाद जो है दूसरा नंबर पर कौन सा है, तो कहेंगे तांबा है। ठीक है, तांबा जो है ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा जो है क्या चालक होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो कोई पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है कणाद नामक एक ऋषि कणाद थे, उन्होंने ये बात को क्या किए थे, बताए थे। ठीक है, ये बात हो गया। अगर देखा जाए सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और उन परमाणुओं में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगर इसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो जो है आवेश का यदि वृद्धि होगी या कमी होगी तो वो उस क्या करेगा, उस आवेश का अनुभव करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उसी को विद्युत आवेश जो है क्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि अल्टीमीटर से उड़ते हुए, देखिए जब कोई वायुयान जब उड़ता है तो उसकी ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे अल्टीमीटर का जो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो कहेंगे
प्लाज्मा है। आप अभी तक ये जानते थे कि ठोस, द्रव, गैस, ये 3 जो है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपके पेपर में पूछ दे कि बताइए कि चौथी अवस्था कौन सी है, तो उसमें जो है आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये जो है इसमें कौन होगा। तो आप जो याद रखिएगा, चौथी जो अवस्था कौन सी, तो कहेंगे प्लाज्मा होती है, ठीक है। पांचवी कौन सी अवस्था होती है, तो पांचवी होती है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल एक प्रकार से क्या था, जल देखिए क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। आप यौगिक कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जिसका आप सूत्र लिख सकते हैं, जिसका आप सूत्र लिख सकते हैं वो सब यौगिक होगा। आप जिसका ये जो है फार्मूला नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखिए। जैसे हम कह देंगे जल, आप जो है जल का सूत्र लिख सकते हैं H2O, तो जिसका फार्मूला क्रिएट हो गया, जिसका फार्मूला बनता है, जिसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, यौगिक होता है। तो H2O क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यदि बात करें मिश्रण में, तो जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा क्या है, तो मिश्रण है। देखिए आप हवा कोई फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, ना ही उसका कोई सूत्र होता है, तो वो क्या होगा आपका, तो कहेंगे वो जो होगा आपका क्या होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके अनेक उदाहरण हैं। NaCl क्या है, तो NaCl क्या है, यौगिक है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जिसको बोलते हैं सिंदूर का सूत्र HGS होता है, ठीक है। HGS होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, तो उसमें कह सकते हैं कि वो आपके क्या वहाँ फार्मूला बन रहा है, तो वो क्या होगा, यौगिक होगा। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हवा एक प्रकार से क्या है। देखिए अभी आ गया ना, हवा एक प्रकार से क्या है, तो कहेंगे हवा एक प्रकार से क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है कि जल जो होता है, देखिए तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में देता है कि ठोस, द्रव, गैस, और नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं देता है तो आप याद रखिएगा, द्रव तो वैसे होता ही होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जल क्या होता है, द्रव होता है। लेकिन याद रखिएगा जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है। अगला है कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन। ये ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, याद रखिएगा। ऊर्ध्वाधर के जो है एग्जाम्पल जो पेपर में देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो आप यदि देखिए अभी तक आप कर्पूर को जानते होंगे, यानी कि जिसको कपूर बोला जाता है। नेफ्थलीन हो गया, ये देखिए ये जो है इसका क्या होता है, ये तत्सम रूप होता है, ठीक है। तद्भव रूप क्या होगा, कपूर होगा, ठीक है। नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वाधर हैं, ठीक है। सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं, इसको बोलते हैं तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा हमसे मिस्टेक है, उसको ऊर्ध्वाधर नहीं बोलते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखिए ये एक ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप यदि जलाएंगे तो ये सीधे सीधे ठोस से किस में बदल जाएंगे, सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। ये द्रव में नहीं बनते हैं। आप कभी कपूर जलाए होंगे तो देखिए कपूर जब जलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पहले कपूर क्या था, ठोस था, जब जला वो आपको नहीं दिखा, सीधे गैस में बन गया, तो कह सकते हैं, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो ठोस से द्रव अवस्था में जाता है, कह सकते हैं कपूर जो है निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा आप वहाँ से इजीली समझ। तो ये देखिए ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर के नहीं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल इकाई का वैल्यू क्या होता है, निम्न कितना होता है, तो कहेंगे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अवगाद्रो मान भी इसे बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है टाइटेरियम, ठीक है। तो ये जो है क्या होते हैं, 3 ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अगला है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो कहेंगे क्लोरीन तत्व की जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, ठीक है। अगला है कि इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहेंगे टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे 6.5 होता है। ठीक है, क्या होता है, 6.5 होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आपका लार होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनाप्थलीन जो है, अगर फिनाप्थलीन को यदि आप क्षार में डुबोएंगे या मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा बन जाता है, तो बैगनी हो जाता है। ठीक है, यानी फिनाप्थलीन को क्षार में डुबाने पर वो कैसा कलर हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अगला है, ग्रेफाइट ऊष्मा का क्या होता है, तो कहेंगे ग्रेफाइट ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि आपको ग्रेफाइट देखना है तो आप पेंसिल यूज करते हैं, आप उस पेंसिल में जो लीड होती है वो ग्रेफाइट ही होती है। ठीक है, यदि आपको और देखना है तो आप जो घर में विद्युत सेल का यूज करते हैं घड़ी में, ठीक है, तो वो जो सेल होता है उसमें बीच में जो लीड होता है, लीड होता है, वो भी किसका होता है, वो ग्रेफाइट का ही होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेफाइट ना होता तो उसमें जो है उसमें उसका यूज नहीं किया जाता, नहीं उस पर जो प्लस माइनस को जो है कर सकते हैं 2 इसमें टर्म देता। ठीक है, तो उम्मीद हो कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि कार्बन के आधार पर कोयला के कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे कार्बन के आधार पर जो है कोयला आपके 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। अगला है कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे पैलेडियम का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, तो पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग जो है 48 या 45 जो है आपके जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट लुसेंट के जो भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को जो है हम क्या किए आपके सम्मुख जो रखे हैं। तो अब आपको प्रतीत हो गया होगा कि आपको वीडियो कैसा जो है लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ताकि उसको कवर कर सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।